चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का जो मेन टॉपिक है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, उसके तरफ पढ़ते हैं ना बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो है वो पढ़ते हैं। हालांकि इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग कल ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग कल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो क्या है बच्चों, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। अगर ए और बी कोई दो नंबर्स है, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर एक तरह से एग्जिस्ट करेंगे। ए और बी यदि कोई दो नंबर है तो क्यू और आर कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी क्यू प्लस आर, यानी कि और जो आर का जो वैल्यू है वो आर का वैल्यू वो 0 से बड़ा और बी से छोटा होने वाला है। 0 से बड़ा और बी से छोटे होने वाला है। अगर किसी बच्चों को नहीं अंडरस्टैंड समझ में आ रहा तो उसको हम सिंपली इस तरह से समझाएंगे कि यदि बी ए और बी कोई नंबर है, यानी कि हम ले लेते हैं 17 इन 2, है ना। 17 इन 2 कोई नंबर है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म हमारा क्या है, तो Q और R दो नंबर और होगा, तो यानी कि 17 2 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 17, तो कितना जाएगा 16, 1 बचा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17 और 2 को ये हमारा A मान लेते हैं, ये हम इसको अगर B मान लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, A इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आ रहा है, देखो पहले लिखेंगे हम 17 इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1, यही आ रहा है ना। 17 इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1, तो ए को क्या माने हुए थे हम, ए माने हुए थे 17, हम ए को क्या माने थे, ए माने हुए थे। बी क्या हमारे पास 2 है और 8 क्या हमारा कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी क्या है बच्चों, इंटीजर है, और 1 भी हमारा क्या है, कोई भी एक इंटीजर, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो यही हो गया बच्चों इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सर 17 आपका क्या है, डिवाइडेंड, और 2 आपका क्या है, डिवीजर, और 8 आपका क्या है, परसेंट, और R क्या है आपका, R नहीं 1 आपका रिमाइंडर है। तो आप लिख सकते हैं 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1, यानी कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना बच्चों। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, प्लस रिमाइंडर। तो यही चीज है बच्चों, इसी को हम लोग क्लास 5 में पढ़े थे और इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। इसको हम क्या लिख रहे हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि अगर 17 और 2 कोई भी एक नंबर है तो इसको हम इस प्रकार से अगर हम डिवाइड करें, 17 को डिवाइड करें तो 8 आपका क्वोशेंट आएगा, 1 आपका रिमाइंडर आएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 17 इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1, ठीक है, 2 इंटू 8 प्लस 1 लिखे, यानी 17 क्या है डिवाइडेंड, 2 क्या है डिवीजर, 8 क्या है क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। इसी को यूक्लिड ने बताया था, इसी को किसने बताया, यूक्लिड ने बताया था। यूक्लिड ने अपने टर्म में इसको बताया था। यूक्लिड क्या बताया था बच्चों, अपने टर्म बताया था कि यदि ए और बी, अब 17 2 को छोड़ दो, यदि ए और बी कोई दो नंबर है, ए और बी क्या है दो नंबर है, तो ए से बी को सॉरी ए और बी कोई दो नंबर है तो बी से ए को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्यू हमारा क्यू क्वोशेंट आएगा और क्या आएगा बच्चों, रिमाइंडर आएगा। तो क्यू क्वोशेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो जो ए का वैल्यू होगा वो ए इक्वल टू क्या होगा, डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होगा, देखो डिवाइडेंट इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस आर। यही चीज बताया ना बच्चों, क्या बताया कि ए इक्वल टू जो हमारा होगा वो बी क्यू प्लस आर होगा। ये क्लियर है बच्चों, यानी कि बेसिकली ये क्लास 5 का ही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, एक चीज और इसमें एक चीज समझना है, यहाँ पे बोला है कि जो R का वैल्यू है 0 के बराबर हो सकता है लेकिन B से छोटा होगा हमेशा। हमेशा क्या होगा बच्चों, B से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा ये रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा रहेगा, इससे तो बड़ा नहीं हो सकता बच्चों। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बड़ा होता एक बार में और लग जाएगा ना, वो और फर्दर डिवीजन हो जाएगा, बड़ा होगा तो वो फर्दर डिवीजन हो जाएगा। इसलिए इस रिमाइंडर का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या तो B से 2 से हमेशा क्या होगा बच्चों, कम होगा। 2 से क्या होगा बच्चों, हमेशा कम होगा। यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग इस पे डिविजिबिलिटी के अनुसार बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग को प्रूफ करना वगैरह होता है। नहीं, क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि प्रूफ दैट द थ्योरम इज 3q + 1 3q + 2 वगैरह, है ना। तो वो सब क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर आपको कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, लेट a and b are two numbers then there exist unique q and r such that a equal to bq plus r। it is nothing but ये फॉर्मूला है कि सर डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर।
तो चलिए बच्चों, अब हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के बारे में पढ़ते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास नंबर्स कितने बच्चों, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो हमारे पास रियल नंबर बहुत सारा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 18 है, 19 है, 222 है ना, कुछ भी है, 1005 है, बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास। अगर देखा जाए तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, है ना, नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है बच्चों। हमारे साथ बच्चे क्या है, बहुत सारे नंबर है, लेकिन हमें देखने का तरीका और किसी और को देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर कहेगा कि आप नंबर्स को देखो तो नंबर हम किस तरीके से देख रहे हैं, तो हम नंबर देख रहे हैं 2 है मेरे पास, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 1000, 5 है, कुछ भी है, व्हाटएवर है, लेकिन सबके देखने का तरीका अलग अलग होता है बच्चों। सबके देखने का तरीका मतलब क्या कहने का मतलब है कि जैसे 2, अगर 2 है, मान लीजिए 2 एक आदमी है, तो 2 किसी भी नंबर को किस तरह से देखेगा, तो 2 कहेगा कि किसी भी नंबर किस तरह, या तो वो नंबर मेरे से डिवाइड होगा या तो डिवाइड नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, 2 के अनुसार अकॉर्डिंग टू 2 का दुनिया क्या है, 2 का दुनिया क्या है, 2 का दुनिया क्या है, कहेगा सर या तो वो नंबर मेरे से पूरी तरह से डिवाइड हो या तो वो नंबर डिवाइड नहीं हो, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा हो, 1 होगा, या तो वो इससे डिवाइड होगा या तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो दुनिया के अनुसार, हमारे अनुसार दुनिया का सारा नंबर इस तरह से होता है ना, कि अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन 2 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2 के अनुसार दुनिया का सारा नंबर या तो वो 2 से डिवाइड होगा या तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो दुनिया का सारा नंबर को 2 किस तरह से देखता है, या तो वो 2 से डिवाइड है या तो वो 2 से डिवाइड नहीं है ना। तो वही बात बच्चों, ये चीज यहाँ पर हम समझना है कि सभी लोग अपने अनुसार नंबर को किस तरह से देखते हैं। तो 2 किस प्रकार से देख रहा है, तो 2 इस प्रकार से देख रहा है, और क्यों आपका क्या, कोई भी एक नंबर है, यानी दुनिया का कोई भी नंबर में अगर हम डिवाइड करेंगे तो या तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और नहीं डिवाइड होगा तो क्या, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये 2 देखता है इस प्रकार से। 3 किस प्रकार देखता होगा, दुनिया के सारे नंबर को, इसका विजुअलिटी क्या है, किस तरह से व्यू करता है, समझिए कि वो व्यू में लिख रहे हैं। 2 किस तरह से व्यू कर रहा है, 3 किस तरह से व्यू करेगा, 3 कैसे देखेगा, तो कहेगा 3 का कहेगा या तो नंबर मेरे से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, यही ना कहेगा। 3 कहेगा कि मेरे अनुसार, 3 के अनुसार टोटल नंबर कितना है, तो दुनिया का जितना भी नंबर है तो 3 के अनुसार चेक करेंगे तो कहेगा या तो वो 3 से डिवाइड हो गया, या तो अगर 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो अगर 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। चाहे कोई भी नंबर को हम कंसीडर कर रहे हैं, चाहे हम वर्ल्ड क्या किसी भी नंबर को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कहेंगे कि हम 17, तो 17 है तो इसको 3 के अनुसार देखना है। कैसे, किस नजर से देखना है बच्चों, 3 के नजर से देखना है। तो 3 के नजर से देखेंगे तो 3 से डिवाइड करते हैं, 17 कितना बार में, 15 ना, 5 15, 2 बच गया, तो हम 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 + 2, 3 × 5 + 2, और 5 क्या है, कोई भी हमारा क्यू है ना, तो उसमें कुछ हमारा क्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ क्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो 17 में क्या लिखे, 3q + 1, 3q + 2 आया कि नहीं आया, तो 17 हमारा 3q + 2 के फॉर्म में आया। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए 15 नहीं, आप ले लीजिए 27, तो 27 लेते हैं, 3 9 27 कैंसिल आउट, तो 27 को क्या लिख दिए, 3 × 9, यानी कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं, x के लिए q, यानी 27 का वैल्यू क्या हो गया, 3 × q, तो 3 × q का आगे क्या नहीं आ गया। यानी एक बात क्लियर है कि हमारे अनुसार नंबर को देखने का तरीका और नंबर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर के अनुसार टोटल नंबर देखने का तरीका दोनों अलग अलग है। यानी अगर हम 2 के अनुसार देखेंगे या तो नंबर पूरी तरह डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर 1 बच रहा होगा। अगर हम 3 के अनुसार देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू 3 के परसेप्शन को रख करके हम देखेंगे, यानी 3 अगर कोई नंबर को देखेगा तो किस प्रकार से देखेगा, 3 देखेगा या तो नंबर 3 से डिवाइड है, या तो नंबर 3 से डिवाइड नहीं, तो उसमें 1 रिमाइंडर बच रहा है या तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर 4 किसी नंबर को देखना चाहे, 4 अगर किसी नंबर को देखना चाहे तो वो किस प्रकार देखेगा, तो देखेगा या तो वो 4 से डिवाइड है, या तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, या तो 2 बच रहा है, या तो 3 बच रहा है ना। तो ये हो गया बच्चों सबका देखने का तरीका। 5 किस तरह से देखेगा आपको समझ में आ ही रहा होगा, 5 या तो रिमाइंडर 1, या तो रिमाइंडर 2, या तो रिमाइंडर 3, या तो रिमाइंडर 4, है ना। टोटल 5 तरीके से देख सकता है कि या तो पूरी से उससे डिवाइड हो जाए, या तो 1 बचे रिमाइंडर, या तो 2, या तो 3, या तो 4, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। उससे अब ले लीजिए 5 के अनुसार किसी नंबर को देखना है, कोई भी एक नंबर कंसिडर कर लिए, मान लिया हम कंसिडर कर लिए 122, एक नंबर कंसिडर कर लिए, तो 5 किस तरह से इसको देख रहा होगा, 5 का देखने का तरीका क्या होगा, 5 को देखने का तरीका होगा, इसको डिवाइड किया जाए कितना, 2 10, 2 बच रहा है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 122 को 5 × 24 + 2, आज 24 क्या हो गया, कोई भी क्यू आ गया, तो 122 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 2, देखो यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि एक
यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ से ये निकला, इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ से निकला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहानी इसका क्या है कि बच्चों सभी नंबर का दुनिया के सारे नंबर को देखने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है, अपना अपना डिफरेंट होता है। 2 इस प्रकार से देखेगा, 3 इस प्रकार से देखेगा, है ना, 3q प्लस 1 3q प्लस 2, 4 इस प्रकार से देखेगा, 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3, q आपका कोई भी इंटीजर है, q क्या है, कोई भी इंटीजर है। 5 इस प्रकार से देखेगा, तो इस प्रकार से 6 उसी प्रकार से 6 किस प्रकार से देखेगा, 6 देखेगा, 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5। हाँ, अब एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो नंबर दुनिया का सारे नंबर को जिस प्रकार से देख रहा है वो उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे 2 दुनिया के सारे नंबर को 2 ही तरीके से देख सकता है, 3 तरीके से देख सकता है, 4 तरीके से देख सकता है, 5 वे से देख सकता है, 6 तरीके से देख सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बच्चों। यानी कि अगर नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि प्रूव करें 3q प्लस 2, मतलब कुछ भी ऐसे लिख दिया तो आपको उसी समय समझ लेना चाहिए, अच्छा दुनिया को हम किसके नजर से देख रहे हैं, दुनिया को हम 3 के नजर से देख रहे हैं। किसके नजर से देख रहे हैं, 3 के नजर से देख रहे हैं। या फिर आपको प्रूव करने के लिए आ जाए 5m प्लस 2, कुछ भी आ जाए यहाँ पे जो भी रहे क्वेश्चन में, तो जैसे अगर आपको दिख जाए 5m, अच्छा दुनिया को किस नजर से देख रहे हैं बच्चों, तो दुनिया को 5 के नजर से देख रहे हैं। तो ये आपको पहले से अंडरस्टैंड होना चाहिए, पहले से क्या हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। क्वेश्चन में जो कुछ भी प्रूव करने के लिए देगा, क्वेश्चन में आपको जो कुछ भी प्रूव करने के लिए देगा उसको आप पहले से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि किसके नजर से हमको देखना है, किसके नजर से आपको देखना है। ये बात क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अब जैसे आपको क्वेश्चन का जिसके फॉर्म में लिखने में कहेंगे दुनिया उसी को नजर से देखना है ना। जैसे कि अगर यही 3q प्लस 2 अगर क्वेश्चन रहेगा, कहीं भी लिख दिया कि प्रूव दैट ये 3q प्लस 2 लाया, दुनिया को 3 के नजर से देखेंगे। अगर कुछ भी लिख दिया स्टेटमेंट 5q 5m प्लस कुछ भी लिख दिया, दुनिया को 5 के नजर से देखेंगे। अगर कुछ भी लिख दिया 4m प्लस 3, दुनिया को किसके नजर से देखेंगे। हाँ ठीक है, चलो तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम ध्यान देना है कि जो टर्म आपका लिखा हुआ रहेगा सबसे पहले दुनिया को हम उसी नजर से देखेंगे, है ना, सारे नंबर्स को हम लोग उसी नजर से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q। अब जैसे 6q देखा आपको तो एकदम काम करना चाहिए कि दुनिया को हम किसके नजर से देख रहे हैं, 6 के नजर से देख रहे हैं। तो आप सबसे पहले काम कर लीजिए, द टोटल नंबर आर, यहाँ पे लिख देंगे द टोटल नंबर आर, दुनिया का जो भी नंबर होगा टोटल नंबर्स आर क्या क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा या तो 6q प्लस 1, या तो 6q प्लस 2, या तो 6q प्लस 3, या तो 6q प्लस 4, या तो 6q प्लस 5। दुनिया का सारा नंबर हम सबसे पहले लिख लिए। सबसे पहला काम आपको बच्चों यही करना है कि जैसे आपको कुछ दिखे आप उसके अनुसार दुनिया का सारा नंबर लिख लीजिएगा। इस 6 के अनुसार टोटल नंबर हमारे पास ये है। 6 के अनुसार या तो हमारे पास 6q होगा, यानी 6 नंबर के अनुसार दुनिया का सारे नंबर को देखें तो वह तो 6 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, या तो 1 रिमाइंडर, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 रिमाइंडर बचने वाला होगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ना, तो बोला ना कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, क्या बच्चों, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। जो भी हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहने का मतलब क्या, ऑड कहने का मतलब क्या, कि अगर 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए बच्चों, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। इज इन द फॉर्म ऑफ ये, तो क्या क्या फॉर्म में आएगा, या तो 6q प्लस 1 आएगा, तो 6q प्लस 2 आएगा, तो 6q प्लस 5 आएगा, वेयर q इज सम इंटीजर। तो चलिए इसको हम बहुत इजी तरीका है बच्चों, इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इजी तरीका ही लेते हैं। अगर हम इजी तरीका लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को कंसीडर कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार अगर हमारे पास कोई 6 नंबर a को किसी भी 6 नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि उसको इस तरह से लिखिए ना कि सर 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, सॉरी कोई भी नंबर है, कोई भी जो नंबर होगा वो 6q प्लस r के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा बच्चों, दुनिया कोई भी नंबर हमारे पास क्या होगा, 6q प्लस r के फॉर्म में। r हमारे पास क्या हो सकता है, r जो हो सकता है वो 0 से बड़ा होगा r, और 5 से छोटा होगा, सॉरी 6 से छोटा, यानी कि 5 के बराबर लिख लीजिए ना, 6 से छोटा ही लिखिए, 0 से बड़ा होगा और क्या 6 के बराबर होगा। तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा था। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार n जो कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, उसको अगर हम 6 के अनुसार लिखते हैं तो 6q प्लस 1 हो जाएगा, r हो जाएगा, और वही r का वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक जाएगा, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यही चीज है ना, देखिए, या तो r का वैल्यू 0, r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2, r का वैल्यू 3, r का वैल्यू 4, r का वैल्यू 5, है ना। तो अब क्या कहा, r का वैल्यू यदि r का वैल्यू 1 हो, यदि r का वैल्यू 1 हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, n इक्वल टू
6q प्लस 1। अब एक बात बताइए एकदम सिंपल से बात बताइए एकदम कि किसी भी इवन नंबर में अगर हम एक ऐड करते हैं यानी कि ऑड नंबर ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ऑड आएगा। उसका रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों? ऑड आएगा। कि सर 6 इंटू क्यू, तो 6q आपका इवन नंबर है। 6q क्या बच्चों? इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा ना। जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑड। या तो आप पहले 0 से स्टार्ट कर लीजिए, 0 से आकर तो ये 0 हो गया, तो ये 6q प्लस 0 हमारा क्या हो गया? ये इवन हो गया। ठीक है। अब r इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो n इक्वल टू क्या होगा? 6q प्लस 1। तो सर इवन प्लस ऑड, ऑड आ रहा है कि नहीं आ रहा? या तो अब r इक्वल टू क्या होगा? r इक्वल टू 2 होगा, तो n इक्वल टू 6q प्लस 2। बताइए इवन में इवन ऐड करेंगे, इवन में इवन ऐड करेंगे सर इवन। हम सोचने का टाइम ही नहीं है, एकदम आराम से बनते जा रहा है। 6q प्लस 3 इवन में ऑड ऐड करेंगे सर ऑड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? n का वैल्यू 6q प्लस 4 इवन है ना। अब r का वैल्यू 5, n का वैल्यू 6q प्लस 5 क्या हो गया? ये ऑड। तो अब हमें ध्यान देना है कि हमें ऑड नंबर को पिक करना है। तो हम कहेंगे सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, हम सिर्फ ऑड को चूज करेंगे। सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ, किसी किसी फॉर्म में आया भाई ऑड कहाँ कहाँ है? ऑड है यहाँ पे यानी कि 6q प्लस 1। और क्या है ऑड बच्चों? और ये है हमारे पास 6q प्लस 3। और ऑड कहाँ है बच्चों? और ऑड है क्या? 6q प्लस 5। ये होगा। तो क्या यही क्वेश्चन कर रहा था? देखो तो मिला तो अच्छा। सो दैट पॉजिटिव ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। हाँ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 यहाँ पे और लगा दो। यही तो कर रहा था ना, यही नहीं कर रहा था। तो कितना इजी से हम लोग इसको चेक कर लेंगे। हम लोग कितना इजी से चेक कर लिया। इक्वल डिवीजन लेवल लगाए यानी n इक्वल टू कोई भी नंबर 6q प्लस r का वैल्यू 0 से बड़ा 6 से छोटा हो सकता है। तो हम r का वैल्यू जब 0 रखें तो इवन, 1 रखें तो ऑड, 2 रखें तो इवन। कैसे हम इवन ऑड कर रहे हैं? कैसे हम इवन ऑड कर रहे हैं वो भी समझिए कि सर 6q आपका इवन है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर मल्टीप्लाई है। इवन नंबर किसी में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इवन होगा। इवन नंबर किसी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या वो इवन होगा। तो आपको वो नहीं करा, सिर्फ आपको ऑड बताने के लिए कह रहा है कि कौन सा ऑड होगा। इवन और ऑड ऐड किए, ऑड आ गया, ये ऑड आया, ये ऑड आया, ये ऑड आया। ठीक है। इस प्रकार आप ये क्या कर सकते हैं? ये ऑड इंटीजर कर सकते हैं। जिस बच्चों को थोड़ा ज्यादा इसको फॉर्म करना है यानी 2q के फॉर्म में लाना, यानी कि अगर इसको आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे n इक्वल टू 6q प्लस 5 है ना। कुछ लोगों का कहना नहीं सर ऑड का तो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है कोई भी नंबर ऑड जब होगा जब वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, तभी हम उसको ऑड कहेंगे। तो ठीक है ना भाई, आप उसी तरह से करो। इसको क्या लिख सकते हो? 6q प्लस 4 प्लस 1, 2 कॉमन ले लो, 3q प्लस 2 प्लस 1, 10 इक्वल टू 3q प्लस 1। यहाँ पे m लिख लो क्योंकि q यहाँ पे डिनोट किया। देखो 3m प्लस 1 के फॉर्म, सॉरी 2 हो गया ना, 2m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अगर आप उसी के बात मानना चाहें, अगर आप कहें नहीं इसको थोड़ा सा और अच्छे से करके लिखना चाहें कि नहीं सर इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि हम ऑड नंबर को अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑड हमेशा क्या होगा? 2q प्लस 1। ऑड हमेशा क्या होगा? 2q प्लस 1 या फिर 2m प्लस 1। तो वो बच्चा उस तरह से भी बना सकता है। इसको लिख देगा क्या? n इक्वल टू 6q प्लस 4 प्लस 1, n इक्वल टू 2 कॉमन, 3q प्लस 2 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 2, इसको मान लिए m प्लस 1। तो देखो 2m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो आप ऐसे भी कर दीजिएगा अच्छा 2m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ऑड है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ऑड। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा लंबा चला जाएगा क्योंकि ऐसे भी अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो आपको 2 नंबर में पूछेगा अभी तो कितने नंबर पूछेगा बच्चों? 2 नंबर पूछेगा। तो ज्यादा लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए इस चीज को कंसिडर ना करते हुए आप लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है ना। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पहला समझ में आ गया तो बस कॉन्सेप्ट वही लगाना बच्चों, कॉन्सेप्ट वही लगाना जो हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए हैं। देखिए यहाँ पे सो दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तो क्या लिखा है? सो दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। 3m और 3m प्लस 1 कॉन्सेप्ट क्या काम किया? कॉन्सेप्ट जैसे क्वेश्चन को देखे कॉन्सेप्ट क्या काम किया? अच्छा सर यहाँ पे 3m प्लस 1 है, यानी दुनिया को 3 के नजर से देखना है। दुनिया को किसके नजर से देखना है बच्चों? 3 के नजर से देखना है। तो 3 क्या कहेगा? दुनिया में टोटल कितने नंबर हैं? लेट द टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स आर,
दुनिया में अगर 3 के अनुसार देखेंगे तो 3 के अनुसार टोटल कितने नंबर होते हैं बच्चों? 3 के अनुसार होते हैं या तो 3q, या तो 3q प्लस 1, या तो 3q प्लस 2, यही नंबर होते हैं ना। अभी जो कॉन्सेप्ट बताएं, कॉन्सेप्ट में क्या था कि कॉन्सेप्ट में यह था कि हमें सारा नंबर को किस तरह से देख रहे हैं, किसके नजर से देख रहे हैं। जिसके नजर से देखेंगे हम कैलकुलेशन उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जिसके नजर से देखेंगे कैलकुलेशन हम लोग उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1 को यानी कि दुनिया को 3 के नजर से देखना है। किसके नजर से देखना है बच्चों? 3 के नजर से देखना है। तो दुनिया को अगर हम 3 के नजर से देखेंगे तो दुनिया का टोटल नंबर क्या होगा? 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अभी किया ना इसके पहले कॉन्सेप्ट, दुनिया का टोटल नंबर क्या हो जाएगा? या तो 3q होगा, या तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, दुनिया का कोई भी नंबर या तो 3 से डिवाइड होगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा, इसके अलावा नहीं बचेगा। तो अब हमें प्रूव करना है कि इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे ना, यानी कि दुनिया का सारा नंबर इसी के अंदर आ गया, दुनिया का सारा नंबर इसी के अंदर आ गया। अगर दुनिया में इसका सारा नंबर का हम स्क्वायर करेंगे ना, अगर इनका स्क्वायर करेंगे ना, तो वो आएगा या तो 3m आएगा, या तो 3m प्लस 1 आएगा। क्या बच्चों? या तो 3m आएगा तो क्या आएगा? 3m प्लस 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं ना, तीनों नंबर को स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। तीनों नंबर क्या कर लेते हैं? स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। चलो अगर हम लेते हैं केस 1, ठीक है, पहला वन क्या लिए? केस 1 हम ले लिए n इक्वल टू, n कोई नंबर है ना, n कोई नंबर है, n इक्वल ले लिए 3q। क्या करना है हमें? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करेंगे क्या आ गया? n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 3q का स्क्वायर है ना, यानी कि n स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर को हम लिख दिए m, 3q स्क्वायर क्या लिखते हैं? m, यानी कुछ तो ये नंबर होगा। 3q स्क्वायर कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ना, उस नंबर को हम मान लिए m। क्या मान लिए बच्चों? m। हमारे पास नंबर क्या आ गया? देखो 3m के फॉर्म में आ गया ना, 3m के फॉर्म में, यानी नंबर का स्क्वायर n क्या हमारा नंबर, यहाँ पे ऐसे लिख दे n इक्वल टू ये दुनिया का सारा नंबर आपका क्या हो गया? हाँ, या तो 3q होगा, या तो 3q 1 होगा, या तो 3q प्लस 2 होगा। तो n हम ले लिए कोई भी नंबर है 3q, इसका स्क्वायर किया तो 3m के फॉर्म में आ गया। चलिए केस 2 भी लेते हैं। केस 2 अब नंबर ले, या तो नंबर 3q ले सकते हैं, या तो नंबर क्या ले सकते हैं? 3q प्लस 1। स्क्वायर कीजिए, क्योंकि स्क्वायर करने के लिए बुक में बोल रहा है। n स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 होगा ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर इसको हम 3 कॉमन लें तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस a है ना, या इसको हम इस पर लिख सकते हैं n स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। अब वेयर देखो, उल्टा a का मतलब होता है वेयर बच्चों, उल्टा a का क्या मतलब होता है? वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा ही। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, उसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। चलो m हो गया। अच्छा केस 3 भी तो होगा यहाँ पे, केस 3 भी तो होगा। कहेगा या तो नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड है, या तो एक रिमाइंडर बच रहा है, या तो क्या 3q प्लस 1। नंबर हमारे पास 3 है ना, तो तीनों को यूज करेंगे हम लोग, है ना। दुनिया का कोई भी नंबर का स्क्वायर करे, दुनिया का कोई भी नंबर 3 के अनुसार यही 3 है, दुनिया का कोई भी नंबर 3 के अनुसार सिर्फ यही 3 है। तो हम इसी 3 का स्क्वायर करके चेक करके बता देंगे। तो 1 का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर कर दिया, तीसरा का स्क्वायर करने जा रहे हैं। चलिए स्क्वायर कीजिए, n स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर 9q स्क्वायर। अभी क्या हो गया? 3 2 6 2 12, 12q प्लस 4। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। अच्छा हम ध्यान देखिए, n स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो दिक्कत है 3 प्लस 1 लिखने में। यहाँ से 3 कॉमन लग रहा है बच्चों, 3 कॉमन निकालते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 का प्लस 1 आ गया। मेन स्क्वायर इसका लिख दिए 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यानी कि m का वैल्यू इसको अगर q का वैल्यू कुछ होगा तो सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो आएगा ना बच्चों, तो कुछ ना कुछ आएगा, उसको हम m मान लिए। क्या मान लिए? m। तो हमारे पास क्या आ गया? 3m प्लस 1। तो अब हम ध्यान दिए कि दुनिया का कोई भी नंबर है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, उसको स्क्वायर किए तो या तो 3m के फॉर्म में आया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया, या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में, यानी कि 3m या 3m 1 के फॉर्म में आया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके अब हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, हेंस the square of any positive integer
The square of any positive integer is always form of 3m और 3m प्लस 1। देखो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास 3m और 3m प्लस 1 ही आ रहा है ना, या तो 3m प्लस 1 आएगा या तो 3m प्लस 1 या तो 3m, यानी कि 3m और 3m प्लस 1 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू सम इंटीजर। एम आपके पास क्या है? कुछ ना कुछ क्या है? इंटीजर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। एक बार हम फिर से इसको समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, एनसीईआरटी का है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज नहीं करना, फिर देखते हैं। बोला गया कि दुनिया का कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो जैसे हम 3m या 3m प्लस 1 देखें, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि दुनिया को हम 3 के नजर से देख रहे हैं। तो दुनिया को जब हम 3 के नजर से देख रहे हैं तो दुनिया का सारा नंबर क्या होगा? लेट द टोटल पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया का सारा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 के अनुसार या तो 3q होगा, या तो 3q प्लस 1 या तो 3q प्लस 2। अब हम सबका एक एक करके क्या करेंगे? सबको n का वैल्यू 3q रखें, स्क्वायर किए तो 3m आया। फिर n का वैल्यू 3q प्लस 1 रखें, स्क्वायर किए तो हमारे पास ये आया। नंबर का स्क्वायर, n हमारा क्या नंबर है। फिर n रखे 3q प्लस 2 उसका स्क्वायर किए तो ये आया। यानी कि जब हम स्क्वायर करके चेक किए तो हमारे पास आया कि या तो वो 3m होगा या तो 3m प्लस 1 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? समझ में कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकदम रिटन डाउन है, क्या है? प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब ऑफ होगा बच्चों कहीं पे। प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लिखना है क्यूब। एक चीज यहाँ पे मिस हो गया है ना, समझा लीजिए। प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर एनी सम इंटीजर m। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है बच्चों? सबसे पहले ये देखना है किसके फॉर्म है? 9 के फॉर्म है। यानी दुनिया को हम किस नजर से देख रहे हैं? तो दुनिया के सारे नंबर को हम लोग 9 के नजर से देख रहे हैं। किसके नजर से देख रहे हैं बच्चों? 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जब 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दुनिया का सारा नंबर क्या हो जाएगा? लेट टोटल पॉजिटिव इंटीजर साथ कितना हो जाएगा? टोटल पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल टू क्या क्या ध्यान से देखिए, n इक्वल टू हो जाएगा या तो 9q, 9 से पूरी तरह डिवाइड, या तो एक रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर, 7 रिमाइंडर, 8 रिमाइंडर, है ना बच्चों। अगर किसी भी दुनिया के सारे नंबर को अगर हम 9 के अनुसार देखेंगे, 9 के अनुसार उसको अगर हम देखेंगे तो या तो वो उसमें 0 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, या तो 1 रिमाइंडर बचेगा, या तो 2 रिमाइंडर बचेगा, या तो 3 रिमाइंडर बचेगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8 बचेगा। इसी चीज को इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार क्या लिख सकते हैं? कोई भी नंबर आपका है n इक्वल टू 9q प्लस r, 9q प्लस r, वेयर r इज इक्वल टू 0 से बड़ा है r से बड़ा है 9, है ना। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेवल के अनुसार कोई भी नंबर आपका क्या हो गया? इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार क्या हो गया? n का वैल्यू 9q प्लस r, यानी किसी इसी फॉर्म में होगा, यानी r का वैल्यू 0 तो ये, 1 तो ये, 2 तो ये, 3 तो ये, 4 तो ये, 5 तो ये, 6 तो ये, 7 तो ये, 8 तो ये हो गया। यहाँ तक कान क्लियर है। तो अब हमें प्रूव करना है इस सभी का क्यू, यानी क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव, सबका क्यू करेंगे, यानी अब सभी नंबर का अगर हम क्यू करेंगे, दुनिया में तो इतने सारे नंबर है, 9 के अनुसार कितने सारे नंबर है? इतने सारे नंबर है। अगर हम सभी को क्यू करेंगे तो किसके फॉर्म में आना चाहिए? तो 9m के फॉर्म में आना चाहिए, तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। किसके फॉर्म में आना चाहिए? सॉरी 8 भी है ना, 9m प्लस 1 या 9m प्लस, है ना। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों क्या, कि ध्यान देने वाले बच्चों क्या कि अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं, यानी कि क्या कह रहा है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या कह रहा है बच्चों? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी हर एक इंटीजर को अगर हम क्यूब करने जाएं, क्यूब करके इसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों? लेंदी हो जाएगा। यानी पहले इसका क्यूब करो, फिर इसका क्यूब करो, फिर इसका क्यूब करो, फिर इसका क्यूब करो, फिर इसका क्यूब करो। इसका मतलब क्या प्रोसेस क्या हो बच्चों? प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो क्यों ना प्रोसेस को जो लेंदी है उसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लें, थोड़ा सा इजी कर लें, है ना। इजी भी कर सकते हैं बच्चों, हम लोग इजी भी कर सकते हैं। कैसे इजी कर सकते हैं बताओ? 9 से डिवाइड होना है, नंबर कैसे डिवाइड होना है? 9 से डिवाइड होना है। तो क्या कोई ऐसा चीज है कि 9 से डिवाइड होने के लिए पहले उसको उस नंबर से डिवाइड होना पड़ेगा? यानी कोई ऐसा नंबर भी है जिसको 9 से डिवाइड होने के पहले उसको उस नंबर से डिवाइड होना पड़ेगा? थोड़ा सोचिए। 3
3 एक ऐसा नंबर है कि वो 9 से डिवाइड होने से पहले उसको 3 से डिवाइड होना चाहिए। किसी भी नंबर को 9 से वो तभी डिवाइड होगा जब वो 3 से डिवाइड होगा। बात को समझिए, एकदम अंडरस्टैंड कीजिए। किसी भी नंबर को 9 से तभी डिवाइड कर सकते हैं जब उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब 3 और 9 का फैमिली सेम है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं 3 और 9 का क्या है, फैमिली सेम है। यानी कि जो हम 9 के कंडीशन में लिखेंगे उसको हम 3 के कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम 9 के कंडीशन लिखेंगे उसको हम 3 के कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से इस बात को समझिए, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। हमारे पास क्वेश्चन था कि कोई दुनिया का कोई भी नंबर को अगर हम क्यूब करेंगे तो वह तो हमारा 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में आएगा। तो हम यहाँ पे जैसे देखिए, अच्छा दुनिया को 9 के नजर से देखना है, 9 के नजर से देखना है, तो दुनिया को 9 के नजर से देखना है तो हम लिख दिए कि 9 के नजर से देखेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 या तो 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर हम लोग इंक्लूड डिवीजन लें, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखें क्या कि अगर इसको एक एक नंबर को क्यूब करके देखते जाए, अगर हम सबके एक एक नंबर को क्यूब करके देखें तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चला जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चला जाता है। तो क्यों ना हम 9 का एक फैमिली को खोजते हैं, 9 का क्या है, फैमिली को खोजते हैं जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर है, जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर है। तब हमें एक ध्यान आया कि 9 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जो कि 3 से डिवाइड हो। 9 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जो कि हमारा किससे डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। तो क्यों ना हम वो प्रॉपर्टी 3 पे ही फॉलो कर ले और 3 पे ही अप्लाई करके देख ले, तो एकदम कर सकते हैं क्योंकि 9 और 3 का प्रॉपर्टी तो क्या हो गया, सेम हो गया ना। 9 और 3 का प्रॉपर्टी सेम हो गया। तो अब हमारे पास नंबर क्या हो गया, अब हमारे पास नंबर हो गया 3q 3q+1 3q2। अब हमारे पास नंबर क्या हो गया बच्चों, 3q 3q+1 3q+2। अब इस तीनों को हम क्यूब करके चेक करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम लोग 9 की जगह पे 3 पे आ गए। क्यों, क्योंकि प्रोसेस को इजी करना था। और 3 ही क्यों लिए, क्योंकि 9 और 3 की प्रॉपर्टी सेम है। 9 और 3 की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब एक एक नंबर ले लेते हैं। और क्या 3q क्या करें, क्यूब करें तो n क्यूब क्या हो जाएगा 27q, तो n क्यूब 9 इंटू 3q क्यूब 3m where 3q इक्वल टू m। पहला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी केस 1 हो गया ये, है ना। केस 2 n इक्वल टू 3q+1, जल्दी से क्यूब करो। n क्यूब एक क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लास्ट में लिखेंगे। एक क्यूब प्लस 3a² क्या होता है बच्चों, 3a² 3a², a² का 9, 3a² प्लस 3ab² है ना। तो 3 इंटू ab², 3 इंटू क्या हो जाएगा a²b, यहाँ पे लिखो ना a²b, तो a का वैल्यू 3 3 9 ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3ab² यानी कि 3 और 1 यानी कि यहाँ जाएगा 3q, है ना। a का वैल्यू तो क्या रह गया 3q, 3 3 9, सॉरी 3 3 9, 3 3 9 bq। हाँ चलिए ठीक है, यानी कि 9q+1। तो अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो 9 तो कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3q³ प्लस 3q² प्लस q। यही होगा ना बच्चों, अगर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 3q³ प्लस 3a² प्लस q हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम हाँ 9m+1 क्योंकि 3q³ और 3q² प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको m मान लेते हैं वेयर कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 9m+1 के फॉर्म में आ गया। अब सिमिलरली हम लोग क्या प्रोसेस लेंगे, थर्ड प्रोसेस लेंगे। 3q+2 क्यूब करो n3, तो 3q कितना जाएगा भाई 27 क्योंकि अब इसको ध्यान देखना है 3a²b, तो 3 9q² इंटू 2, तो 3 दूनी 6 इंटू 9 54 54q²। इस बार क्या होगा बच्चों ab², तो 3 इंटू 3q इंटू 4, तो 9 चौका 36q प्लस 8, यही ना होगा ना। 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो ये आपके पास आ गया nq, 9 कॉमन नहीं है, 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। चलिए अब इसको लिख सकते हैं 9m+1 वेयर m इक्वल टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। तो अब हम यहाँ पे देखें तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास या तो 3m या तो 3m+1 या तो हमारे पास क्या आ रहा है 9, 3 नहीं है 9 होगा ना यहाँ पे, हाँ
9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 9m प्लस 8 इसके फॉर्म में आ रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हेंस द स्क्वायर नहीं क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर are in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों सबको? एकदम क्वेश्चन बहुत हल्का था, है ना। हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, तीनों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगाना था? कॉन्सेप्ट ये लगाना था कि जो दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसके अनुसार सारे नंबर को देखेंगे और जो प्रोसेस करना था वो प्रोसेस करेंगे, है ना। इसमें तो हमारे पास क्या था कि 9m की जगह पे हम 9 की जगह पे 3q का यूज किए, इसलिए क्योंकि अगर हम 3 का यूज नहीं करें तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता है ना 9q प्लस 8 तक, इसलिए इसको हम यहाँ पे स्टॉप। क्लियर बच्चों? चलो।